प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबकी चंगाइयों के लिए और उस वचन के लिए जो वचन में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, एक नए दिन के साथ खुदा बना आपने हमें ब्लेस किया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आपका वचन कहता है धन्यवाद के साथ स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे संता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। पिता परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से ये चंद चंगे हो चुके हैं। हर एक चंद जो आज बीमार है यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगाइयाँ इनकी जिंदगी का हिस्सा। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ताकि तुम चंगे हो चुके, ताकि तुम्हारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। तुम्हारे पापों को परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया ताकि तुम जीवित रह सको, तुम चंगे रह सको। है मेरे खुदावन खुदा, मेरे साथ जुड़ा हर एक जन यीशु मसीह के नाम की तरह चंगाइयों को ले, हर एक बीमारियां उनके जीवनों को छोड़ के जाती रहे। परमेश्वर पिता का आत्मा आज इन्हें छुए, उनका अनुग्रह इन्हें छुए। आज परमेश्वर की शांति इनके घरानों में जाए। परमेश्वर का वचन कहता है तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। इनके साथ इनके घराने उद्धार पाए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा इनके घराने बचाए जाए। आज परमेश्वर की ग्रेस इनकी जिंदगियों में जाए। बाइबल कहती है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, हर एक जन जो आज मेरे साथ जुड़ा यीशु मसीह के नाम के द्वारा संज्ञाएं इनकी जिंदगी का हिस्सा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करे। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने एक सहायक ठहराया जो पवित्र आत्मा है। मेरे खुदावन खुदा, तूने जो सहायक ठहराया मेरे जिंदा परमेश्वर, वो आज अपने लोगों को दे। खुदावन खुदा, ये हर एक जन आज तेरी पवित्र आत्मा, तेरी हॉली स्पिरिट तेरी गैर भाषाओं से भरे। बाइबल में लिखा है कि जो गैर भाषाओं में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। मेरे खुदावन खुदा, उनकी जिंदगियों में अपनी गैर भाषाएं रिलीज कर। परमेश्वर डिवाइन हेल्पर इनकी जिंदगियों में आए। खुदावन खुदा, स्वर्गीय मददगार इनकी जिंदगियों में आए। परमेश्वर, बाइबल कहती है कि तेरी हर एक घटी को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी करेगा। मेरे खुदावन खुदा, हर एक घटी इनकी आज परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी करना। हर एक जन यीशु मसीह के नाम की तरह बचाया जाए। परमेश्वर का फजल, परमेश्वर का फेवर आपकी जिंदगियों में रहे। हर एक बीमारी आपको छोड़ के जाती रहे। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द आए। परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। आज के वचन के द्वारा आप बचाए जाएं। आज का वचन आपकी जिंदगियों में कार्य करे। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 1000 गुना फल को लेकर आने पाए। कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर की हजूरी के लिए प्यास रखें। लूका 6:12 में लिखा है, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर और परमेश्वर की हजूरी के लिए प्यास रखें। परमेश्वर की हजूरी में जाने की, प्रार्थना करने की, वचन पढ़ने की, उपवास करने की ऐसी प्यास, तब परमेश्वर आपको ऊंचा और आशीषित करेगा और आप आत्मा में भी बढ़ेंगे। ऐसी प्यास हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन में से मिलती है। जबकि वह खुद परमेश्वर सर्वशक्तिमान थे, लेकिन फिर भी जितने वर्ष प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर रहे, वह हमेशा सुबह उठकर रात को प्रार्थना करने के लिए अलग जंगलों में जाया करते थे और सारी रात प्रार्थना में बिताते थे। वह प्यास जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, उसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह अपनी सफलता तक पहुंच पाए। वो सफलता, वो काम यह थे कि हमारे लिए मारे जाने, गाड़े जाने और क्रूस पर चढ़ाए जाना और तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग जाना। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए काम थे जो उनके पिता ने उनको दिए थे। उसी प्यास के कारण प्रभु यीशु मसीह यह काम पूरा कर पाए। इसी तरह दानियल के अंदर परमेश्वर के लिए और उसकी हजूरी के लिए प्यास थी। दानियल दिन में 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर की हजूरी में जाता था और प्रार्थना करता था। तब राजा के द्वारा कानून पास हुआ कि 30 दिन तक जो कोई राजा को छोड़कर किसी और की उपासना करेगा वह सींगों की मार में डाला जाएगा।
जब डैनियल को प्रार्थना करते हुए देखा गया, क्योंकि डैनियल एक भी दिन परमेश्वर की हजूरी में जाना नहीं छोड़ता था। और जब राजा को मालूम हुआ, तब राजा ने उसे सींगों की मांद में डाल दिया। तब सींगों ने डैनियल को मुंह तक नहीं लगाया और वह जीवित बाहर निकाला गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि डैनियल के अंदर परमेश्वर की हजूरी के लिए प्यास थी और उसने अपनी इसी प्यास को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। आज बहुत सारे लोगों के अंदर परमेश्वर की हजूरी के लिए कोई प्यास नहीं है। वह अपना ज़्यादा समय टीवी और मोबाइल फ़ोन में बिताते हैं, फिर वे अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाते। बाइबल बताती है दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी और वह एक भी लड़ाई कभी भी नहीं हारा। उसको परमेश्वर ने दीर्घायु दी थी और वह लंबी उम्र जी कर परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने उसके दुश्मनों को नाश किया और उसके राज्य को स्थिर किया। यह इसलिए हुआ क्योंकि दाऊद परमेश्वर की हजूरी में हमेशा जाया करता था। दाऊद दिन में 7 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था। उसके अंदर परमेश्वर की हजूरी के लिए प्यास थी। इसलिए मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की हजूरी के लिए प्यास होनी चाहिए। जब आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यास होगी, तब आप परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना में जाएंगे और आप सफल होंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने अंदर आपकी हजूरी के लिए प्यास रखूंगी और आपके साथ समय बिताऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।